स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं एक पोस्ट के बारे में जो आरआरबी एनटीपीसी में लेवल 3 का पोस्ट है, जिसमें 10+2 वाले और ग्रेजुएशन वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट का नाम है CCTC, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि सबसे पहले इसका ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, उसके बाद जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ होती है और इसका सैलरी कितना मिलता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद CCTC पोस्टेड हूँ साउदर्न रेलवे में, इसीलिए मैं इस पोस्ट के बारे में आपको डीपली हर चीज़ बता सकता हूँ। सबसे पहले देखिए, जिन लोगों का भी लेवल 3 में सिलेक्शन होगा उनको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा और उनका ट्रेनिंग 2 महीने का होगा। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उन लोगों को पोस्टिंग मिल जाती है। जब पोस्टिंग मिलती है तो जो आपका पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, पोस्ट में ही नाम क्लियर दे रखा है कि कॉमर्शियल अलग है और चेकिंग अलग है। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और बना दिया गया कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। पहले क्या था, इस पोस्ट से पहले कॉमर्शियल क्लर्क अलग था और टिकट चेकिंग स्टाफ अलग हुआ करता था, लेकिन 2019 में जब वैकेंसी आई तो इस पोस्ट को मर्ज कर दिया गया। एक ही आदमी जो कमर्शियल एक्टिविटी भी देखेंगे और टिकट चेकिंग भी देखेंगे, यानी कि उसे एक तरह से मल्टीटास्किंग बना दिया गया। जब जिस चीज की आवश्यकता होगी उनको वो ड्यूटी तब परफॉर्म करना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि जो कमर्शियल क्लर्क होते थे वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज करते थे, उनको चेकिंग में नहीं जाना होता था। और जो चेकिंग स्टाफ होते थे वो सिर्फ चेकिंग करते थे, चाहे वो स्टेशन पे चेकिंग करे या फिर ट्रेन के अंदर चेकिंग करे, वो कॉमर्शियल में नहीं जाते थे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क क्या होता है। अब जो रेलवे होता है इसके अंदर कॉमर्शियल में लगभग मेनली 4 या 5 तरह के काम करना होता है आपको। पहला हो गया कि बुकिंग काउंटर, बुकिंग ऑफिस, जहां पे या तो रिजर्वेशन काउंटर देखना होता है या आपको जो जनरल काउंटर होता है वो देखना होता है। आज के डेट में ये भी क्या हो गया, इसको भी मर्ज कर दिया गया है। बुकिंग और रिजर्वेशन और जो नॉर्मल टिकट जो इशू होता है उसको भी मर्ज कर दिया गया है और वो भी एक ही काउंटर से भी इशू होने लगा है। हालांकि कहीं कहीं पर रिजर्वेशन काउंटर बड़े बड़े जंक्शन पे उसको सेपरेट रखा गया है। तो यहाँ हो गया आपका एक बुकिंग वाला काम करना है बुकिंग ऑफिस में। दूसरा होता है गुड्स क्लर्क। गुड्स क्लर्क में क्या होता है कि जो मालगाड़ी होता है, जो मालगाड़ी में सामान जाता है और आता है, उसका पूरा लेखा जोखा करना रहता है, सारा डाटा मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा आपका पार्सल क्लर्क। पार्सल क्लर्क में क्या होता है ना कि जो आपको पता है कि हर ट्रेन में एक पार्सल डिब्बा रहता है, उसमें जितने भी आइटम या जितने भी सामान कहीं से कहीं जाते हैं, तो सामान भेजना हो या सामान रिसीव करना हो पार्सल को, वो पार्सल ऑफिस उसका देखरेख करता है। और चौथा आपका होता है टिकट चेकिंग एक्टिविटी। टिकट चेकिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आपको या तो आपको स्टेशन पे चेकिंग करना हो या आपको ट्रेन के अंदर चेकिंग करना पड़ता है। तो उसको हम लोग स्लीपर टीटी भी बोलते हैं, जो ट्रेन के अंदर चेक करते हैं, और जो स्टेशन पे चेक करते हैं उसको हम लोग मेनली टीसी बोलते हैं, टिकट कलेक्टर। अब जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लोगे, ट्रेनिंग सेंटर से आप जाओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ट्रेनिंग में के बाद आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद क्या होगा कि आपका वो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आपको डिवीजन ऑफिस जो होता है जहां पे आप ज्वाइन करोगे, वहां से वो आपको भेजेगा कि आपको फलने इस जगह पे इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको सबको कमर्शियल क्लर्क दे देगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे टीसी क्यों नहीं मिला, ये बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि टीसी एक अच्छा काम है और उसे हम लोग जो है सो आसानी से कर सकते हैं और उसमें एक अलग ही रुतबा है, लोगों का ऐसा मानना है। एक्चुअली बात तो सही है, क्योंकि टीसी का एक अलग ही अथॉरिटी होता है चेकिंग का, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा सा पावरफुल टाइप फील करते हैं और थोड़ा सा एक होता है ना कि टीसी है, टीटी है, इस टाइप का फीलिंग आता है। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में अगर कोई टीसी है तो वो कब जाके कॉमर्शियल में या गुड्स ऑफिस में या बुकिंग ऑफिस में काम करे, ये कोई नहीं जानता है। और जो बुकिंग में है वो कब आके टीसी में काम करने लगे या स्लीपर टीटी बन जाए, वो भी नहीं जानता है। इसीलिए जो अभी वाला वैकेंसी है इसमें आप श्योर नहीं है कि आप क्या बनने जा रहे हो। मैं अपनी बात करता हूं, मेरा पोस्टिंग हुआ है कॉमर्शियल क्लर्क के रूप में। मैं अभी मेरे स्टेशन पे खास करके जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होता है वो गुड्स है और फिर बुकिंग है। तो मैं बुकिंग मेनली देखता हूँ। बुकिंग में कभी रिजर्वेशन काउंटर देखना पड़ता है, कभी ऐसा काउंटर है जहाँ पे दोनों काम होता है वो देखना पड़ता है। गुड्स भी है, कभी कोई गुड्स भी देखता हूँ। तो अभी के डेट में जो कोई कैंडिडेट आएंगे
ज्वाइन करेंगे उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप एज ए मल्टीटास्किंग स्टाफ आ रहे हो, आप किसी फिक्स कैडर में नहीं जा रहे हो। कॉमर्शियल को सरकार क्या करे, धीरे धीरे उस चीज को मर्ज करके आपको मल्टीटास्किंग बना रही है, ताकि भविष्य में आप जो है सो कोई भी काम अगर आपको दिया जाए तो आप उसे आसानी से कर पाओ। टीसी अभी क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो टीसी में पोस्टेड है वो कंटिन्यू टीसी बन जाएंगे, अब वो स्टेशन पे टीसी का काम कर रहे हैं फिर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। देखो इसमें क्या इशू आ रहा है, सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी 2019 वाले वैकेंसी में ये दोनों दो वैकेंसी आई थी, एक सीसीटीसी और एक सीनियर सीसीटीसी। फिर हुआ यूं कि इस साल जो वैकेंसी आई है 2024 में, इसमें सीनियर सीसीटीसी पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। ऐसा रेलवे बोर्ड का मानना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीसीटीसी को ही एंट्री दूंगा, वो लोग 2 साल का जब प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके हिसाब से उसके बाद प्रमोट करके मैं सीनियर सीसीटीसी बनाऊंगा। और उसके बदले उन्होंने एक नया पोस्ट का इजाद किया है, सीसीटीएस, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीसीटीएस। उसके बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी क्या है कि सीनियर सीसीटीसी पोस्ट खत्म कर दिया गया। अभी जो सीसीटीसी में आ रहे हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है, किसी किसी जोन में, हर जोन में, हर डिवीजन में ये अलग अलग चलता है। कहीं कहीं क्या क्या है कि लेवल 3 वाले को डायरेक्ट ट्रेन में डाल दिया चेकिंग करने के लिए, उनको कॉमर्शियल एक्टिविटी में डाला ही नहीं है। कहीं कहीं क्या क्या है कि लेवल 3 वाले को स्टेशन में डाला है। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं सीसीटीसी में पोस्टिंग के बाद कहाँ ज्वाइन करूंगा, किस पोस्ट पे काम करूंगा। यू कैन नेवर डिसाइड लाइक दैट। दूसरी बात, सैलरी इसका क्या है, तो आपको बता दूं कि 2000 ग्रेड पे है, तो इसका जो स्टार्टिंग होगा बेसिक 21,700, डीए जो भी चल रहा होगा अभी जैसे कि 53% चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा आपका। उसके बाद इसमें कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है। जो ट्रेन में चढ़ते हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जो ट्रेन में नहीं चढ़ते उनको वो नहीं मिलता है, वो एक्स्ट्रा होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको, अगर कोई नेशनल हॉलीडे के दिन आप ड्यूटी करते हैं तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि जो भी कोई लड़का एक्स सिटी में जॉब कर रहा है, अब रेलवे में क्या होता है कि जो हाउस रेंट होता है और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो एक्स सिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। अभी एक्स सिटी में टोटल जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब एक्स सिटी में आते हैं। इसमें जो हाउस रेंट होता है वो बेसिक का 30% मिलता है। कुछ वाई सिटी है उसमें जो बेसिक का 20% और कुछ जेड सिटी उसमें बेसिक का 10% आपको हाउस रेंट मिलता है। तो सेम एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कुछ ऐसा ही मिलता है। तो जो लोग एक्स सिटी में पोस्ट होते हैं उनका सैलरी कुछ अधिक आ जाता है, और जो लोग ट्रेन में चढ़ते हैं उनका भी सैलरी कुछ अधिक आता है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रूल है कि उसका जो हेडक्वार्टर है अगर वहां से वो 8 किलोमीटर अधिक जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 50%, 7%, 100%, ऐसा कुछ डिसाइड होता है। तो जो ट्रेन में चढ़ते हैं वो तो कितना किलोमीटर भी जाते हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो ये था टोटल सीसीटीसी का पूरा जॉब प्रोफाइल। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग अगर सीसीटीसी बनते हो तो आप लोग कौन सा ऐसा पोस्ट मिलेगा जिसे आप लोग पसंद करोगे, जिसमें ड्यूटी करना। हालांकि आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सा पोस्ट मिलेगा, बट फिर भी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी न किसी टॉपिक के साथ। गुड नाइट।